तो आज की जो बात है वो ये है कि चलते फिरते आप इंस्पिरेशन दिखो लोगों को। सुबह मैंने एक फ़ोटो डाला था, ये था कि भाई बी वॉकिंग इंस्पिरेशन पे योगा से चेहरे पे स्माइल आएगी, आप चलते फिरते इंस्पायर करोगे लोगों को। चलो स्ट्रेचिंग कर लो, खड़े हो जाओ। बीच में किया योगा घर पे? किया पक्का? ठीक है, तुमने किया? गेम खेले? चलो गेम भी ठीक है, थोड़ी कर ली फिजिकल एक्टिविटी। चलो ऐसे पंजों में खड़े हो जाओ। चलो ऐसे ऐसे पंजों पे खड़े हो, हाइट भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी तुम्हारी और। ठीक है, ऐसे वृक्षासन यहाँ पे जंघाओं में ऐसे। बच्चों कहाँ घूम रहे हैं? जेनेसिस के बच्चों इधर ऐसे आ जाओ, ऐसे फिर दोनों पैरों पे वृक्षासन से पोज में बैलेंस आएगा तो फिर फोकस बढ़ेगा, सारे पेपर अच्छे होंगे। वाह, ऐसे आवाज़ें सुना करो चिड़िया होगी। चलो हल्का हल्का सा ट्विस्ट करो कमर को पूरी। जितना हो सके उतना पूरा। ठीक है, अभी इधर आओ, हाथ ऐसे लेके आओ, इधर ऐसे। फिर आपको करना है त्रिकोणासन। बैलेंस और पोस्चर दोनों ठीक होंगे, पहले फिजिकल पोस्चर ठीक करना है। तो आज की जो बात है वो ये है कि चलते फिरते आप इंस्पिरेशन दिखो लोगों को। सुबह मैंने एक फ़ोटो डाला था, ये था कि भाई बी वॉकिंग इंस्पिरेशन। आप चलो तो लोग बाग आपको देख कर ही इंस्पायर हो जाए। क्योंकि आज मैं सुबह सुबह जब आया तो मैंने देखा कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है कि सुबह दिन निकला नहीं, बस चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ, पता नहीं कुछ है ही नहीं उनके चेहरे में। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं अपनी नहीं, आप सब लोग जो अच्छे चेहरे हैं, चेहरे पे स्माइल रहती है तो आपको देख के खुशी होती है। और बाकी उनको देखा मैंने आज सुबह सुबह थे कोई अपने ही, तो ये उन्होंने चलो सूर्य नमस्कार, चेहरा उनका सुबह देखते ही मैंने कहा यार कैसे हैं लोग बाग, योगा इनको जरूर करना चाहिए ताकि इनके चेहरे पे स्माइल आए। इसलिए योगा से चेहरे पे स्माइल आएगी, आप चलते फिरते इंस्पायर करोगे लोगों को। चलो लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पर पूरा ऊपर ऐसे। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन हमें मिलती है किसी की बॉडी को देखकर कि किसी की बॉडी कैसी है, किसी की फिट है, किसी की मोटी है, थुलथुली है, तिरछे वांगे हैं। तो अच्छी बॉडी जिनकी होगी उनको देख के इंस्पायर होते हैं। तो योगा करने से आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा तो आप लोगों को वैसे इंस्पायर कर दोगे। तो लोग बाग आपको देखकर सोचेंगे कि हमें भी योगा करना चाहिए। अगर उसको पता चलेगा कि आप योगा करते हो, चलो फिर से सूर्य नमस्कार। तो ऐसे आपको चलता फिरता इंस्पिरेशन वो बनना है, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करोगे आप योगा का चलते फिरते। चेहरे पे खुशी रहेगी, बॉडी बिल्कुल आपकी फिट, एक्टिव, पोस्चर पोजीशन बिल्कुल शरीर की अच्छी। अब लोग बाग सोचते हैं कि कपड़े अच्छे पहनेंगे, महंगे महंगे, तो हम अच्छे दिखेंगे। कोई अच्छा नहीं दिखता, खाली आप 200, 500, 1000 रुपये तक के भी कपड़े पहनो, लेकिन आपकी बॉडी अच्छी है तो वो भी आपका लाखों रुपए का लगता है, क्योंकि आपका शरीर अच्छा है, चेहरे पे स्माइल है। अब चेहरे पे तो स्माइल है नहीं, जींस पहन ली 2000 रुपये की, उसका क्या फ़ायदा है ना। तो कपड़े अच्छे पहनो, पर पहले अपने शरीर को अच्छा करो, फिर बात आती है आपकी बातों से। चलो सूर्य नमस्कार नहीं करते, अब क्या करें, उठक बैठक लगा लेते हैं ऐसे ही नॉर्मल। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाएगा। तो जब प्राण हम बाहर छोड़ते हैं, सांस बाहर निकलती है हमारी,
तो शरीर से, दिमाग से अशुद्धियाँ निकलती हैं, जो भी इम्प्योरिटी हमारे शरीर में है वो सारी प्राणों के माध्यम से भी बाहर निकलती है, और पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के द्वार से, और हमारे विचारों से। ये सब चीज़ें, गंदगी हमारी बाहर आनी चाहिए। घुटने, उठक बैठक लगा के घुटने चलेंगे 100-200 साल, 100-200 साल बद्रीनाथ केदारनाथ पैदल पैदल चढ़ जाओगे। तो घुटने, आजकल लोग बाग घुटने चेंज करवाते हैं। क्यों? घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं, टांगे ऐसी मोटी मोटी हो जाती हैं बीमारियों में। तो आप तो बच्चे हो, जब सांस चढ़े तो लंबे लंबे सांस लिया करो, ठीक है? ऐसे भी करो, ओमकार। क्या करें? वीरभद्रासन। चलो वीरभद्रासन करो फिर। ऐसे ये वाला पैर इस, हाँ ऐसे, और फिर इस पैर पे ऐसे आ जाओ। सांस लंबे लंबे, हाथ बिल्कुल सीधे, निशा बिल्कुल ऐसे। ये लाइन जो होती है ना 180 डिग्री की, देखो हाथ कहाँ जा रहा, ऐसे। अपने हाथों को देखो, दोनों को बिल्कुल होने चाहिए सीधे, ऐसे। अब दूसरी साइड वीरभद्रासन। वीरों की तरह, योद्धाओं की तरह आप दिखोगे। बॉडी आपकी बिल्कुल ऐसी रहेगी, तनी हुई बिल्कुल। ठीक है? थोड़ी चढ़ी, हीट हुई बॉडी, बॉडी में हीट, बॉडी होती है हीट पूरी की पूरी। और जब निकलता है पसीना, फिर आपका शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाता है। चलो पुशअप्स लगाते हैं, ठीक है? होनी चाहिए ऐसे बढ़िया बढ़िया बाजू भी, छाती भी बढ़िया चौड़ी सी, और पोस्चर पूरी बॉडी का अच्छा है ना। पुशअप्स कौन से वाले? ये लगाते हैं आज। हाथ ऐसे रखने, दोनों के दोनों ऐसे ऐसे। अब लगाओ, जितने भी लगे ऐसे, छाती नीचे जाएगी। ये सबसे अच्छा है छाती चौड़ी करने के लिए पोज। जिम जाने से अच्छा है, बटरफ्लाई वो मशीन पे करने से अच्छा ऐसे करो। ऐसे जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतने, और सेट बना लो। जैसे जिम में सेट करते हैं ना, 1 सेट 2 सेट, तो इन पुशअप्स के सेट बना लो। और फिर ऐसे पसीना चुएगा, तो जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद टपक जाएगा। ठीक है? चलो ऐसे लंबे लंबे सांस, ऐसे लिए लंबे लंबे सांस, और सारी थकान एक बार में बाहर। जब सांस लेते हैं तो दिमाग से गंदगी सारी बाहर। सांसों के द्वारा जो बिल्कुल बारीक कचरा हमारी नसों में फंस गया होता है, हमारा बॉडी काम करना बंद कर देती है, कोई भी फंक्शन, बॉडी का पार्ट फंक्शन करना बंद करता है, तो वो सारा कचरा प्राणायाम से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भरेगी, खून के अंदर भी पूरी ऑक्सीजन जाएगी, खून हो जाएगा बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा लाल। अभी कचरा भरा हुआ होगा, पता नहीं क्या क्या गंदगी भर रखी होगी उसमें, चाउमीन, मोमोज, बर्गर वर्गर, पता नहीं, वो सारी की सारी बाहर। चलो करते हैं मंडूकासन। ऐसे मुट्ठी बनाई, दोनों मुट्ठियों को ऐसे सामने लिया, और यहाँ पर जो हमारी नाभि है, खा के तो नहीं आए, कुछ खाना तो नहीं खा रखा तुमने? ठीक है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मंडूकासन में नाभि के ऊपर रखी, और ऐसे आगे झुक जाओ, जितना झुक सकते हो उतना। और अभी कुछ नहीं करना, बस इसमें ही सांस लेने हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब देखो पेट पे किन किन अंगों पर जोर पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमारी पैनक्रियाज पर, जो हमारे नाभि के पास होता है। तो कभी भी आप मंडूकासन करेंगे तो लाइफ में आपको कभी भी शुगर की बीमारी नहीं होगी, पैनक्रियाज हमेशा एक्टिवेट रहेगा। यह है मंडूकासन। फिर आंतें भी दब रही हैं, लीवर भी दब रहा है, किडनियों पे भी थोड़ा बहुत जोर होगा, आंतों पे, पैनक्रियाज पे, प्रोस्टेट पर, है ना। तो सारी जगह जब दबाव पड़ेगा, ऐसे सांस लेते रहेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अगर कपालभाति कर सकते हैं तो कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें।
आज खाली नॉर्मल करो। तो सारे के सारे पेट के अंग जो हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष हैं वो सारे के सारे कपालभाति करने से आसन में, मंडूकासन में ऐसे बहुत देर तक रुकेंगे, तब जाकर आसन का लाभ होना शुरू होगा। तो ऐसे कर सकते हैं मंडूकासन को, और इसको कर सकते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन मतलब ऐसे पसीना निकलना चाहिए शरीर से। तो ऐसे हथेली के ऊपर हथेली रखी, राइट वाली हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली, और फिर वहीं पे नाभि वाले पार्ट पे ऐसे रखा हाथ, ऐसे आगे झुक गए। इस तरह भी, ये भी मंडूकासन का थोड़ा स्लो वर्जन है, ये थोड़ा आसान है। तो इसको ऐसे करके ऐसे देखो, जब पेट पे जहाँ जहाँ आपका हाथ लगा है देखो कहाँ पर कैसे पूरा शरीर आपका धड़कने धड़क रही हैं। खाली दिल में ही हार्ट बीट नहीं होती है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं हलचल होती रहती है दिन भर। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और जब हम योगा करते हैं तो एक एक सेल हमारा चार्ज हो जाता है, एनर्जी उसमें पहुंचती है। फिर पूरी शरीर, हमारा शरीर का एक भी अंग अलग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंडूकासन करने से कैसे पेट ठीक होगा, हार्ट की बीमारी कैसे नहीं होगी, या फिर दिमाग पर इसका क्या लाभ पड़ेगा। तो वो स्वभाव है कि पूरा शरीर जब ठीक होगा तो पूरी बॉडी ही आपकी ठीक रहेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, इससे पेट ठीक रहेगा तो दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक तो आपका आंखें, नाक, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। तो बीमारियां तो जाएंगी जाएंगी। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी की बात होनी है। अब जा भई, आप तो एक तो फिजिकल पोस्चर आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सुबह ही उठो तो अपना शीशे में अपना चेहरा देखो। उठने के बाद एक बार, दो बार, क्लास में गए, फिर वॉशरूम चले गए तो शीशा देख लिया। वैसे बिल्डिंग में बहुत सारी जगह शीशे लगे हुए, शीशे में देखो और अपने चेहरे पे देखो स्माइल है क्या मेरे फेस पे, या मैं कहीं उदास तो नहीं। और उदास तो खैर आप लोग मुझे दिखते नहीं, सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल चेहरा देखते ही खुद ही स्माइल आ जाती है, बड़ी एनर्जी मिलती है तुम्हें देख के ऐसे। और फिर अगर जैसे भी मंडूकासन किया, फिर आप इसमें ऐसे सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठे ना, और ऐसे वज्रासन में ऐसे आप पीछे ऐसे लेट जाओ आराम आराम से ऐसे, और पूरे के पूरे ऐसे ऐसे ये हाथ ऊपर, ऐसे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बॉडी आपकी। यहाँ पर जब जांघों पे आपके खिंचाव पड़ेगा, नसों में खून की सप्लाई अच्छे से होगी। और फिर यहाँ पे आपकी ये जो भी हिप जॉइंट्स हैं, ये कमर के जितने भी जोड़ हैं, इन सभी में खून का संचार अच्छे से होगा, तो कमर दर्द जैसे रोग कोई नहीं होंगे। अभी किसी को कमर दर्द है तो उसको ऐसे में नहीं करना है सुप्त वज्रासन, वो नॉर्मल आसन करें जिनसे उसको खिंचाव कम हो। ऐसे सुप्त वज्रासन किया जितनी देर हो सकता है, सुप्त वज्रासन, या फिर सुप्त पद्मासन भी कर सकते हैं। सुप्त पद्मासन ऐसे होता है, अभी वज्रासन में बैठे, अभी आप इसको ऐसे पद्मासन लगाया, ये और आसान है उससे भी। इसमें ऐसे लेट जाओ सीधे ऐसे, तो पूरी बॉडी आपकी एक उसमें आ जाएगी शेप में, पूरा का पूरा आपका यहाँ से लेके पूरी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल फिट। जैसे चाहोगे अपने शरीर को आकार दे सकते हो आप, ऐसे ही अपने जीवन को भी आकार दोगे। जब फिजिकल लेवल पे आप बिल्कुल फिट हो, कोई मेडिकल का अपना बैकग्राउंड नहीं रखना कि भाई दवाई चल रही, बीमारी है कोई, तो फिर आप मेंटल लेवल पर काम करोगे। फिर आपके आते हैं ये प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें क्या क्या करना है। चलो उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करते हैं थोड़ा सा, ऐसे उल्टे लेट जाओ। पसीना तो हर दिन निकलना चाहिए शरीर से। अब तो गर्मियाँ आ गई, कल मैंने बताया था कि कैसे आप बाह्य प्राणायाम भी अगर खाली करते हैं तो सर्दियों में भी, जनवरी के महीने में भी शरीर से पसीना टपकना शुरू हो जाएगा। ऐसे सांस ऊपर, पूरा ऊपर जाएंगे तो सांस पूरा खींच के अंदर। और ये प्राणायाम आपकी प्राणों की गति को बढ़ाते हैं, आपकी उम्र बढ़ाता है प्राणायाम। जब आपके अंदर ये सांस गई, ये प्राणी तो हैं आपके, तो ये जब आपके अंदर जाएंगे तो ये बढ़ेंगे शरीर में, आपके शरीर को ऊर्जा देंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। तो तब जाकर हम 100, 150, 200,
250 साल, जितना भी आपको जीना है, कितने साल जीना चाहते हो बताओ? ओमकार, अनादिकाल तक अमर होना है, अमर तो अमर हो जाओगे, ऐसे काम करोगे जैसे महापुरुष हमारे अमर हैं, जिनको आज भी याद करते हैं। तो योग करके एक योगी बनोगे तो आप ऐसे बड़े बड़े इतिहास लिखोगे। खाली बोलने की बातें नहीं हैं, ये ऐसा हुआ है और ऐसा आगे हो रहा है और आगे भी चलता जाएगा। ये सब ऐसे भुजंगासन पूरी स्पीड के साथ, फिर होंगी भुजाएं आपकी ताकतवर, जैसे महाराणा प्रताप ने, बोलते हैं 80 किलो का भाला था उनका, और जब वो पूरा का पूरा अपना आसन, वो क्या बोलते हैं, पोशाक पहनते थे, तो लगभग 2-2.5 क्विंटल लोहा अपने शरीर पे लेके चलते थे वो। और वो सामान मैंने देखा भी है, उदयपुर म्यूजियम में रखा है, तो रियल है, पूरा लोहे की उनका वो था, कवच है, मुकुट है, भाला, तलवार, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तलवार भी बहुत बड़ी है, होगी कम से कम 5 फीट के आसपास, इतनी लंबी तलवार है वो। तो ऐसी भुजाएं बनानी है भाई बच्चों, तभी तो जाके आपके हाथ कंप्यूटर को भी अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब पोस्चर ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, फिर क्या कर लोगे आप? नज़र तो आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका नज़रिया ही ठीक नहीं है ना? तो नज़रिया भी ठीक होगा। ऐसे भुजंगासन कम से कम 100 बार तो करना चाहिए। यहाँ पे तो करते ही हो योगा, सुबह को अपने घर पे भी करना शुरू करो। करते थे ना एग्ज़ाम टाइम में? तुमने नहीं किया? नहीं, अब नहीं छोड़ना बस। अब यहाँ पे तो हर दिन, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। देखो बच्चों, आप हॉस्टल के हो, सुबह ही उठे, 5 मिनट में मैं हॉस्टल के अंदर चले गए, तैयार हो गए, फिर बाहर। तो ऐसे आपको कोई ट्रैवल नहीं करना क्लास जाने के लिए। बहुत से बच्चे आते हैं सहारनपुर से, देवबंद से, रुड़की से, हरिद्वार से, है ना? उनके लिए देखो कितना टाइम, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। वो 4:30 बजे बस में बैठते हैं, लगभग 6 बजे तक बच्चा घर पहुंचता है। आप लोग तो बहुत लक्की हो जो आपको यहाँ पर योग मिला। तो इसीलिए मेरा आपके ऊपर बहुत फोकस है, कम से कम आपका जो भी क्लियर गोल हो लाइफ में, कुछ अच्छे बनो। बाकी बच्चे भी बने, अगर वो उनको मेहनत करनी है तो वो भी बनेंगे। आपके ऊपर मेरा फोकस इसलिए आप मेरे सामने रहते हो। तो यहाँ पर जब सामने रहते हो तो फिर क्या होता है, फिर आंखों से भी आपके ऊपर वो रहती है, क्या कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो हाँ, गुरु के साथ रहना भी बहुत अच्छी बात होती है। चलो ऐसे शलभासन करो, ऐसे एक एक पैर से, एक पैर पीछे से उठाएंगे और एक हाथ आगे से। नहीं, जो सा पैर उठा है हाथ दूसरी साइड का उठेगा। अगर राइट पैर है तो लेफ्ट हैंड उठेगा ऊपर। हाँ, ऐसे ऐसे पूरा डायगोनल शेप में आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होगी। ऐसे फिर दूसरे हाथ से, राइट हाथ आगे, लेफ्ट पैर ऊपर। इतना करने से भी बहुत जोर पड़ता है। लोग बाग कह देते हैं जिम में हम इतना वेट उठाते हैं, इतना वेट उठाते हैं। कभी बुलाओ जिम वाले को, किसी को यहाँ पे। योगी में तो बहुत पावर होती है, वेट तो ऐसे ही उठा लेंगे हम जिम वाले। कभी योग करने के बाद जाना जिम में, फिर पता चलेगा वहाँ क्या होता है। वो तो खाली प्रोटीन खा खा के बस ऐसे हो जाते हैं झोट्टे जैसे, दिमाग भी उनमें फिर झोट्टे जैसा ही हो जाता है ना? गधे जैसा दिमाग गधे जैसा शरीर होता है ना? शरीर होने से बिल्कुल हल्का फुल्का, फिट, फाइन। अच्छा जी, ठीक है, अब सीधे लेट जाओ। जिम वालों को भी योगा करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता जिम करनी गलत बात है, लेकिन हम जो जिम में करते हैं वो काम हम योगा में भी कर सकते हैं। प्लस हम और एक्स्ट्रा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान भी करते हैं। बॉडी हमें जैसी बनानी है, हम ऐसी बॉडी को अपनी आकार दे सकते हैं। इतने इस तरह के दंड बैठक हैं, हनुमान दंड, ये अभी वक्ष विकास दंड बताया आपको, और पुशअप्स कई तरह के होते हैं। एक पैर पीछे उठा के राम मूर्ति दंड। तो ये सब करेंगे तो बॉडी अपने आप बनेगी। बनाओ सेट, लगाओ, ऐसे सिर के नीचे हाथ लगाया और ऐसे अपनी कमर को ऐसे ट्विस्ट करना है। जिस साइड घुटने, दूसरी साइड फेस जाएगा।
फेस दूसरी साइड, जिस साइड घुटने, और घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए पूरा, ऐसे ट्विस्ट हुए तो घुटने के ऊपर घुटना बिल्कुल मिला हुआ, ऐसे। ऐसे ऐसे अपने हाथ दोनों सीधे ऊपर करो और ऐसे अपनी यहाँ से गर्दन को उठाओ ऊपर, आगे से सर का हिस्सा ऐसे उठाओ, हाथ सीधे ऐसे लंबे करके, हाथ ऐसे लंबे और ऐसे गर्दन से उठाओ। फिर ये आपके यहाँ स्पाइन की जो नसें हैं, जो भी हड्डी है, वो सब स्ट्रेच होगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। फिर आपका ये विशुद्धि चक्र है ना, कम्युनिकेशन वाला, ये भी ठीक होगा। फिर जो बोलोगे वो सच हो जाएगा, जो सोचोगे वो सच हो जाएगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो सोचते हो वो सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक योग करने से। लेकिन करना पूरा है, खाली सरफेस सरफेस पे नहीं करना, बॉडी के लेवल पे, अपने मन के लेवल तक पहुंचाना है इसको। चलो अब एक एक पैर से अर्धलासन करो, ऐसे पूरा ऊपर, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हो। सांस लंबे लंबे, और ऐसे इसको फिर सर्वांगासन में आ जाओ, ऐसे पूरा ऊपर उठा लो। कोई भी गले का रोग नहीं रहेगा। सर्वांगासन मतलब सभी अंगों के लिए, सारे अंग शरीर के ठीक रहेंगे। और इसमें ऐसे करके मूल बंद लगाओ, मूल बंद लगाओगे तो आपकी गति, आपकी जो ऊर्जा है उसको गति मिलेगी। फिर वो आपके सहस्त्रार्ध ब्रह्मरंध्र, जो हमारा सबसे टॉप वाला जो चक्र है हमारा, क्राउन चक्र, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। पहले मूलाधार चक्र से शुरुआत होगी। मूल बंद लगाओगे तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। इसके ऊपर एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो अगर मूल बंद आपको लगाना सीखना है। कल भी बताया था, कल बाह्य प्राणायाम भी बताया था। ऐसे लंबे लंबे सांस, ऐसे सर्वांगासन, पूरे शरीर का जो भी खून, नस, नाड़ियाँ, मांस, सबकी धुलाई हो जाती हैं। खून उलट पुलट होगा तो सारी नालियों में पहुंचेगा अच्छे से, और कचरा पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से बाहर, सांसों के माध्यम से भी सारा कचरा बाहर। और फिर ऐसे आप इसको कर सकते हैं हलासन, ऐसे पीछे ले जाओ पैर, पैर बिल्कुल सीधे, ऐसे पूर्ण हलासन। ये हलासन बहुत अच्छा, पेट के लिए भी, पीठ के लिए भी, टांगों के लिए भी, और थायराइड वगैरह के लिए, गले का कोई रोग नहीं होगा इससे। ऐसे सांस लेंगे धीमी गति से, जितने भी आपके चल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल। कपालभाति जब करना चाहो तो कपालभाति भी कर सकते हो इसमें। ऐसे हलासन, सब समस्याओं का हल निकलेगा योग से। ऐसे और फिर जब हम ऐसे आंखें बंद करके योग करना चाहिए। फिर जब हम ऐसे आंखें बंद करके योग करते हैं तो लाभ हमारा बढ़ जाता है। फिर दिमाग हमारा उसी लेवल की बातें सोचता है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, फिर उनके सॉल्यूशन हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। समस्याएं ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती हैं, ऐसा कोई नहीं है। हालांकि जीवन एक संघर्ष है, तो चुनौतियां हर टाइम आपको मिलेंगी, कभी छोटी कभी बड़ी। सारियों का सामना आप बिल्कुल निडर होके, निडर भाव से आप सारी चुनौतियों का सामना करोगे जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। मनमानी नहीं करनी, गुरु की माननी है, भगवान की माननी है, जो भी बड़े बोलते हैं उनकी बात आपको माननी है। मनमानी नहीं करनी बिल्कुल भी। किसी ने कोई बात बोली अच्छी है तो उसको अपनाओ। चलो सेतुबंधासन, ऐसे सेतुबंध। इस बंध से आपकी पूरी की पूरी जो शक्ति है उसका संचार आपके ऊपर के चक्रों की तरफ होगा। मूल बंद लगाओ सेतुबंधासन में, मूल बंद लगाया, एनर्जी आपकी ऊपर उठनी शुरू हो गई। बिल्कुल महसूस भी देगी आपको एनर्जी ऊपर जाते हुए। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी जीवनी शक्ति है, उसको
मूलाधार से हमको ऊपर के चक्रों की ओर लेके जाना है और अल्टीमेटली हमें सहस्त्रार तक उसको पहुंचाना है। सारे चक्र जागृत होंगे ऐसे मूलबंध लगाने से। तो मूलबंध पर इसलिए जोर देता हूं मैं हर दिन कि मूलबंध लगाओगे तो आप मूलबंध लगाना एक बार सीख गए तो उसको कहीं पर भी लगा सकते हो, भीड़ में, क्लास में, कहीं पर भी, और उससे आपका माइंड बिल्कुल कंट्रोल में आएगा। ये समझ लो कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने रथ के घोड़े के वो पकड़ रखी थी, उसके रस्सी जो भगवत गीता में दिखाती है, तो हमारी पांचों इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं जब हम मूलबंध लगाते हैं। तो फिर हे अर्जुन, फिर आप कर्म योग करोगे, फिर अच्छे काम करोगे जब आपका नियंत्रण आपके मन पर होगा। तो ऐसे अपनी मुट्ठी में करो, मूलाधार लगाओ, अपने मन को अपना दास बना लो। मन के बहकावे में ना आए, मन रहा भटकाए भटक ना जाए, कुछ इस तरह के भजन भी बहुत हैं। तो मन की बात नहीं माननी, मन को अपना दास बनाना है। मन हमेशा वो काम बताएगा आपको जो आसान है, जिससे आपका बस गुजारा हो जाए। लेकिन आपको अधिक पुरुषार्थ करना है तो आपको अपनी आत्मा की, अपने दिमाग की, अपने चेतना की आवाज़ सुननी पड़ेगी, खाली मन की नहीं कि बस ये काम करना, ये नहीं करना। जो सही है वो करना है। इस तरह से दिमाग का आपके बैलेंस बनना शुरू होगा। चलो अब बैठ जाओ, बैठ के करते हैं एक दो आसन, दिमाग खुलेगा, उम्मीद है, बिल्कुल है, कुछ होगा। क्या नाम तुम्हारा? ईशा? ईशा, अच्छा सुमन है, ठीक है। ऐसे करो बटरफ्लाई, ये यहाँ से मूलाधार चक्र इससे भी एक्टिवेट होगा। तुम लगा लेते हो मूलबंध? अभी सीखा, पहले से आता था? अभी सीखा, ठीक है। तो ऐसे मूलबंध लगाया करो। ऐसे चिड़िया कहीं बैठी हुई दिखे, उनके साथ बात करके देखो। कभी करी तुमने? कभी कोशिश करना, कभी करी? बड़ा मज़ा आता है। कभी देखो, कभी बैठो ना अकेले में, वो देखो बोलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कभी बैठे हुए दिखे, कभी आपको गिलहरी दिखी, गिलहरी के साथ किया, जानवरों के साथ कभी नहीं किया कोई ऐसे कम्युनिकेशन? तो उसको बुलाओ, देखो आ जाती है। कुछ छोटे मोटे रोटी के टुकड़े, बिस्किट कभी दो तो आएंगी। मैं नमकीन खिलाता हूँ घर पे, बाजरा वगैरह चिड़ियाओं को रोज़ सुबह डालता हूँ। जैसे पक्षियों को भी जिमाओ, चींटी जिमाओ, पुण्य के काम करते रहो। पैसा अगर हमारे पास है ना, तो वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले। और खुशी किसी भी चीज़ में मिल सकती है, खाली क्लब डिस्को वगैरह जाने से ही खुशी नहीं मिलती है। तो जैसे चिड़िया बैठी बेचारी, उसके साथ देखो कभी बात करके इतना अच्छा लगता है। और वो समझती हैं, क्योंकि वो भी जीवित हैं, देखो हमारी तरह, वो भी भगवान ने बनाए बच्चे हैं भगवान के। तो ऐसे नए तरीके से जीवन को अपने आगे लेकर चलना है। ठीक है ओंकार, तुम थोड़े एक्टिव लगते हो, मुझे तुम्हारे से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद तो सबसे है, योग करोगे तो सब कुछ मिलेगा बच्चे, जो तुम्हें चाहिए। मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही बस हंसते रहो। तुम्हें देख के मेरे को ऐसी खुशी होती है। और जो मैं सुबह की बात बता रहा था कि कुछ लोगों को देख के ऐसा हो जाता है कि यार इनको क्या हो गया, इनके घर में कोई मर गया, क्या हो गया भाई। ऐसे नहीं होने चाहिए, चेहरे में आपके दांत दिखते रहने चाहिए सारा दिन। ठीक है। तब आपको अलग ही एनर्जी मिलेगी। चिंता किसी बात की नहीं करनी। कभी ये नहीं कहना मैंने कोर्स ले लिया, इसमें मेरा कुछ स्कोप है नहीं है, ऐसा तो नहीं दिमाग में आता। ऐसा नहीं आना चाहिए, और अगर आए तो चेंज कर दो। अब जैसे कुछ बच्चे हैं कहते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग ये सब चीज़ें पसंद है, वो जाके अलग कोर्स ले लो। ऑप्शन हमारे पास हमेशा खुले रहते हैं। कभी ये नहीं सोचना कि एक बार किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया तो अब क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा। पहले ही कौन सा कुछ हो रहा था। अब चेंज कर लो फिर से। चलो ऐसे घुटनों में सर लगाओ, पकड़ो टांगे, पहुंचते हैं, हाथ तो पहुंच जाते हैं भाई। ऐसे पकड़ो एड़ी, एड़ी घुटने सीधे रखने जमीन पे, ऐसे लगाओ। कुछ बच्चों के यहीं रुक जाते हैं हाथ, पता नहीं क्या हो गया उनको। ऐसे घुटनों में सर लगाओ। चलो वक्रासन करो।
वक्रासन ही कर लो, ठीक है। ये थोड़ा इजी है। ऐसे लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ के, और ऐसे लेफ्ट वाले हाथ से हाँ इधर घुमा के इस वाले घुटने को पकड़ लो बिल्कुल, और फिर दूसरी साइड ऐसे मुँह ले जाओ अपना दूसरी साइड, और फिर आंखें बंद करो तो अंतर्मुखी हो गए। ध्यान रखो बिल्कुल अपने शरीर पर, अपने थॉट्स पर, क्या क्या हमारे दिमाग में चल रहे हैं। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वहीं से आपको रास्ता मिलेगा हर चीज़ का। बस एक थॉट को पकड़ लो और उसके साथ अपना चलते रहो। ध्यान करो तो ध्यान, और बस अच्छा करने का हर टाइम अपना मन बना के रखो कि मैं जो भी करूँ, यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी करूँगा करूँगी तो वो किसी ना किसी का अच्छा होना चाहिए। और योग सबको सिखाओ। सबसे पहले तो यही काम करो कि आप अगर सबको योग ही सिखा दो तो बीमारियां तो सबकी खत्म होंगी होंगी, ये तो पक्की बात है। जब तुम खुद बीमार नहीं होगे, लोग बाग तुम्हारे एग्जाम्पल से योग सीखेंगे तो फिर वो खुद बीमार नहीं होंगे। जो योगी होते हैं उनको ना तो बुखार होता, ना खांसी जुकाम और एलर्जी, किसी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है शरीर में। तो अभी आपको कोई दिक्कतें शरीर में नहीं है और आगे भी नहीं होंगी, ये बात तो सबसे पहली है। और फिर अपना योगा भी सिखाओ लोगों को। कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जॉब करोगे, तुम्हारा फाइनल ईयर है अच्छा अभी सेकंड ईयर है। अब जैसे एक आता है इंडिया टीवी पे सुबह सुबह बाबा रामदेव सिखाते हैं योगा को, इंडिया टीवी वालों पे, तो तुम अपने चैनल में कहीं जाओ ऐसे योगा सिखाओ, है ना। तो एक अलग आइडेंटिटी होगी आपकी। और अभी तो आप लोग आगे आगे देखते जाओ, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे इस बार के, तो उनको आप लोग ही सिखाया करोगे। क्योंकि अब तो इसको यहाँ पे एक ऐसा बना लिया कि जैसे सुबह सुबह पूजा होती है मंदिर में, तो ये अपना विद्या मंदिर है, सुबह सुबह अपनी पूजा करनी है यहाँ पे। शरीर हमारा मंदिर ही तो है ये, इसमें क्या है, भगवान ने आत्मा दे रखी, इसको रखो अच्छे से। खाली मंदिर में जाएंगे करेंगे कुछ है नहीं, धर्म की कोई बात नहीं है पल्ले। मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, भगवान के सामने भीख मांग ली और आ गए। अब भगवान ने इतना अच्छा शरीर दे दिया, करो काम, करो मेहनत, रचो इतिहास बड़े बड़े। ऐसे वक्रासन। चलो अब ओम का जाप करते हैं। ओम का जाप मतलब थोड़े प्राणायाम करते हैं। चलो पहले तो एक बार ऐसे बैठना है, देखो सिद्धासन, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। सिद्धियाँ होती है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो ऐसे ये एडी जो हमारी है, ये हमारे यहाँ पर जो हमारा बॉडी का जो सबसे नीचे का रूट है, जो हमारा जो मूलाधार चक्र है ना, वहाँ पे लगेगी ये एडी नीचे वाली, और उसके ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखेंगे, सिद्धासन। तो जैसे हमने मूलबंध लगाया, मूलाधार चक्र पर एडी लगाई, तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, है ना। उठा दो एनर्जी ऊपर, चढ़ा दो दिमाग में सारी फिर चेहरे पे आपके नूर आएगा, चमक आएगी, तेज आएगा, और वही चाहिए हमें। बाकी हो कुछ हो, जेब में कौड़ी ना हो, पर अपना शरीर चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। कोई बीमारी नहीं है, पल्ले फकीरी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी रहेगी नहीं फकीरी। ऐसा नहीं है कि सन्यासी बन जाओ यहाँ सारे के सारे IIT वाले बाबा की तरह क्या कह रहे, दिक्कत नहीं है, ये बनेगा पक्का सन्यासी क्योंकि इसके अंदर थॉट है ना ऐसा, तो कर देंगे कुछ इतिहास। फिर हम कल को इसको देखते फिरेंगे कि हमारा ऋतिक था, ये क्वांटम वाले बाबा होंगे है ऋतिक ऐसे ही नहीं। देखो पता नहीं नॉलेज क्या है उसके पास, उसे ना कुछ रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, बंदे को करनी चाहिए, उसको खाली टाइम अपना गंवाना नहीं चाहिए। कुछ देश के लिए अच्छा करे तो सही, अगर बंदे ने संन्यास लिया। चलो अनुलोम विलोम करो। ऐसे राइट नोज दबाई, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे। सांस को हल्का हल्का रोक लिया करो 1-2 सेकंड, ताकि पूरी ऑक्सीजन से शुद्धिकरण होना शुरू हो जाए शरीर का, तभी चक्र भी खुलेंगे आपके। फिर राइट से सांस छोड़ा, फिर लेफ्ट, फिर राइट से सांस अंदर, और फिर रोक लिया थोड़ी देर 1-2 सेकंड। 4-5 सेकंड रोक सको तो और अच्छी बात है। मूलबंध लगा हुआ, बहुत सारी गतिविधि इसी तरह तो मेडिटेशन हो जाता है। जब ध्यान लगाया कि मूलबंध भी है, अनुलोम विलोम भी चल रहा है, सांस अंदर रोकना भी है, तो ऐसे फिर ध्यान बढ़ेगा आपका पढ़ाई में कि अच्छा ये कोड लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें ये एरर बता रहा है, इसको कैसे ठीक करूँ,
या फिर इसको और अच्छे से कैसे लिखूं, या ऐसा कैसे लिखूं कि जो आज तक किसी ने नहीं लिखा। इस तरह से आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। अब जैसे पाठ होते हैं, रामायण पाठ, महापुराण पाठ, गरुड़ पुराण, भगवत गीता पाठ, राम कथा, तो इस तरह हम भी अब यहाँ पे पाठ शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, करो अनुलोम विलोम करो। तो सबसे पहले हम पाठ करेंगे किसका? हम करेंगे चाणक्य नीति का पाठ। ठीक है ठीक है, कल चाणक्य नीति लेके आऊँगा। चाणक्य नीति पहली किताब थी जो मैंने, जब वो दिमाग में कीड़ा उठता है ना कि चलो कुछ बड़ा करते हैं जीवन में, तो किताबें खरीदते हैं लोग बाग। उससे पहले तो भगवत गीता खरीदी, फिर खरीदी चाणक्य नीति, रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े ऐसे ही खरीद ली। फिर उसके बाद देखो ज्ञान तो बहुत है लिखा हुआ चीज़ों में, तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगेगी? तुमने कभी पढ़ी चाणक्य नीति? पढ़ी? बस ठीक है। तो उसमें से कुछ भी आपकी जो भी समझ में आए, तो ऐसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। खाली इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही खाली पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करनी। आपकी अच्छी अच्छी मतलब लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सीईओ टाइप माइंडसेट होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपको होनी चाहिए। कभी कोई आपदा आ जाए देश में, दुनिया में, उनसे कैसे बचना है, तो वो सब नीतियाँ आपको जो भी समझ में आएगा। अभी पहली किताब हम चाणक्य नीति पढ़ेंगे, हर दिन उसमें से कुछ जो भी हमको सही लगेगा ऐसे सामने रख लेंगे और पढ़ के अपना बातचीत करते रहेंगे। भाई कुछ तो बात करनी है, खाली योगा करेंगे तो उसमें बोरियत आएगी। अच्छा, मैंने एक दिन वो देखा, एक योगा सेंटर किसी का इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने क्या कर रखा, पूरा बंद, एसी लगा हुआ उसमें, बढ़िया शीशे वीशे, मतलब बाहर से प्योर तो ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं, वो खाली उन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया योगा का। योगा वो होता है ऐसा, देखो हमारी बाहर से प्योर ऑक्सीजन आ रही, ऊपर से टॉप फ्लोर पे है, सब छोटे मोटे लोग जो भी हैं वो सब नीचे ही रह गए तो ऐसे होते हैं योगा हॉल, बड़े बड़े खुले में करो और अच्छा है। अब लोगों ने क्या कर दिया, योगा को भी मॉडर्न वे में कर दिया और इसको अपना बना दिया, इसको शीशे लगा दिए, इसमें कहीं ड्रेस भी ऐसे ऐसे पहन के योगा कराते हैं। योग होता है ढीले ढाले कपड़ों में, बिल्कुल फ्री रह गए। इसको मतलब ऐसा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? चलो कपालभाति करो। कपाल मतलब ये हमारा चेहरा, कल खोपड़ी जो बोलते हैं, इसको चमका देगा कपालभाति। ऐसे ही अंदर ऐसी ऐसी बातें याद किया करो कि बस चेहरे पे हंसी आए। हमें ऐसा लाइफ में कुछ इंसिडेंट रहते हैं जिनको देख के हमें कुछ ना कुछ हंसी आती है। कोई पुरानी स्कूल की बात हो, दोस्त की 1-2 दिन पहले कोई घटना हो जाती है, तो उनको देख के ऐसे मतलब सोचा और हंसने लगे। फिर आपका ऐसा ही नेचर बन जाएगा हर टाइम खुश रहने का। फिर बीमारियाँ, दुख, ये सोचेंगे यार इसके पास तो क्या ही करें जाके, ये बंदा नहीं अपने आप तो आने वाला, किसी और को पकड़ो। ऐसे कपालभाति कंटिन्यू कम से कम 5-5 मिनट किया करो। योग के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम निकालना शुरू कर दोगे ना, तो बढ़िया अपना जीवन सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। 24 घंटे में से 2 घंटे योग के, 4-5 घंटे सोने के, बाकी घंटे काम करो, पढ़ाई लिखाई, नहाना धोना, खाना पीना, यारी दोस्ती कम कर दो। दोस्त ऐसे रखो जो आपको ग्रो करें लाइफ में, है ना। खाली टाइम पास वाले दोस्त नहीं रखने, गप्पे नहीं मारनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, लोगों की बुराई नहीं करनी, इसकी उसकी किसी की बात नहीं करनी, काम की बात करनी सिर्फ। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई करेंगे तो फिर क्या होगा, आवाज में आएगा दम। दम मारो दम मिट जाए गम ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं। चाहो कि युवा को क्या मैसेज दे रहे हैं, दम मारो दम मिट जाए है भाई, काहे के दम मारने, हुक्के के, किस चीज़ के दम बताओ। ऐसे लोगों को अपने फिर हम बनाते हैं रोल मॉडल। ये हमारा रोल मॉडल है जो हमको नशा सिखा रहे हैं, दारू पीनी। पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, यही सब चीज़ें दिखाते हैं ज़्यादातर। फिर वो हीरो मेरा फेवरेट हीरो है। हीरो होने चाहिए बढ़िया, जो देश के लिए कुछ करते हैं। एक्टर भी अच्छे, जो अच्छी मूवीज़ बनाते हैं। ये नहीं कि खाली नशे का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा देखो मूवीज़ में आप बॉलीवुड में देखोगे
क्या होता है, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं ज़्यादातर, नशा, लूट, चोरी, डकैती, है ना, रेप, बलात्कार। कहाँ से सीखते हैं लोग बाग, है ना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और फिर उन पिक्चर को बड़े उसमें जाएंगे देखने के लिए, मतलब जैसे पहले दिन पहला शो मार लिया तो पता नहीं क्या कर दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके। तो पिक्चरें भी देखो ढंग की देखो, ऐसी ये आजकल नए क्या बोलते हैं वो सीरीज़ आती हैं, वेब सीरीज़। अब पिक्चर हॉल का तो थोड़ा कम हो गया क्रेज़, अब वेब सीरीज़ आ गई, पता नहीं तरह तरह की। अच्छा, बस ऐसी फिर चीज़ें हवस के और काम वासना, इस तरह की चीज़ें ही आपको दिखाई पड़ती हैं, फिर हमारे दिमाग में भी वही चीज़ें घुसती हैं, फिर चारों तरफ वही देखने को मिलता है हमें। चलो उज्जाई प्राणायाम करो, किसी को ज़्यादा गलत नहीं बोलते, बाकी हमें खुद से गलत नहीं करना कुछ भी, ठीक है। और बोल भी दी सारी बात। राइट नोज दबा के लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ते हैं उज्जाई में, और जब सांस अंदर लेते हैं तो सांस को रोकते हैं, मूल बंद लगाओ, और फिर ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं, जाल अंदर बंद लग जाता है। गले के सारे रोग उज्जाई प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। रोग कैसे हो सकते हैं? गले का कैंसर, थायराइड, कहीं पे सिस्ट हो गई, है ना, गले पे एलर्जी हो जाती है, तो वो तो हो गए शरीर के रोग। कुछ होते हैं मानसिक रोग जो हमारे गले से रिलेट करते हैं, जैसे किसी को गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी, और किसी के बारे में गलत धारणा, मतलब आपस में चुगली कर रहे एक दूसरे की, तो कभी भी ऐसे गलत थॉट्स हमारे गले से नहीं निकलेंगे जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। हमेशा सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, मुझसे किसी का कोई नुकसान ना हो, अहित ना हो, इस तरह की प्रार्थना हमारे अंदर से निकलती है जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। विशुद्धि चक्र, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ऐसे उज्जाई प्राणायाम करते हैं, किया तुमने तो गले से कुछ गलत नहीं निकलेगा किसी के लिए, तो दिमाग भी ठीक रहेगा। तो ये खाली गले का ही व्यायाम नहीं है, दिमाग का भी है। हाँ, भ्रामरी करते हैं, चलो भ्रामरी फिर उद्गीत, टाइम भी होने लग रहा। चलो, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और गले से की आवाज़ निकालनी है। चलो अब ओम का जाप करते हैं।
ऐसे शांत बैठ जाओ, आंखें बंद रखेंगे थोड़ी देर। तो जैसे अब हम वैसे ओम का जाप कर रहे थे तो वाइब्रेशंस होती हैं, फील भी हो रही होंगी गले में, दिमाग में। तो ऐसे हमारे सेल्स जो भी हैं दिमाग के, वो सब एनर्जाइज होते हैं, दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छी नींद आती है, नेगेटिव थॉट्स सब चले जाते हैं, सब पॉजिटिविटी लाइफ में पूरी तरीके से आ जाती है। क्योंकि दिमाग, बस दिमाग ही हमारा वो है पूरे बॉडी का ड्राइवर। अगर किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है तो लोग बाग पागल भी हो जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें। किसी को दिमाग का कोई रोग हो जाता है तो शरीर उनका काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए दिमाग को अपने सबसे पहले प्रायोरिटी दो। और दिमाग सबसे अच्छा जो भी मतलब दिमाग को हमेशा लुब्रिकेटेड रखने का जो तरीका है वो है घी, देसी घी गाय का। उसको सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी ऐसे ही खा लिया करो। या फिर आप कोकोनट ऑयल भी सुबह सुबह पी सकते हैं मतलब 1 चम्मच लिया, चम्मच, और ऐसे ही खाली पेट उसको पी गए। खाली ये चीज़ें दिमाग को हमेशा 100-200 साल तक बिल्कुल चुस्ती फुर्ती के साथ रहेंगे। वरना लोग बाग बुढ़ापे में आके कहते हैं सठिया गए, 60 के बाद सठिया जाते हैं। तो चलो ऐसे अब अपने धीरे हाथों को रगड़ के आँखों पे लगाएंगे। इस तरीके से पूरी आपकी जो भी है नस नाड़ियाँ वो एनर्जाइज, चार्ज, कुछ भी कहो, आपके अंदर नई ऊर्जा पहुंच जाती है। ठीक है। तो जो चीज़ें खाने के लिए कुछ चीज़ें जो बताते हैं वो भी खा लिया करो, आदत डाल लो। देसी घी ले आए कहीं से अच्छा सा, है ना, उसको अपना सुबह 1 चम्मच खा ली। कोकोनट ऑयल मिले या कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है अच्छा प्योर कहीं से मिले, उसको 1 चम्मच पी लिया। दिमाग बिल्कुल ऐसा रहेगा। ऐसे बताऊँ बस क्या है कि AI और HI दोनों काम करेगा बढ़िया। चलो ऐसे अपना ख़त्म करते हैं आज के कार्यक्रम को। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आता है ऐसे हर दिन करने में। इसको तो यहाँ पे वो बना दो, सुबह सुबह अपना सुबह तक पहुँचेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उस अर्थ को हम परमार्थ में लगाएंगे, तब जाके कहीं खुले से में सुबह सुबह करने में और मज़ा आया करेगा। जब सुबह सुबह आप खुद ही उठोगे ना। अब जल्दी उठने लगे, तुम तो उठते होंगे कितने बजे? अरे 4 बजे वाले हैं तो भाई। ये तो बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, सुबह सुबह जल्दी उठे और बढ़िया दिन चार्ज रहता है, ऐसे अपना ख़त्म कर देते हैं आज।